हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अब सी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचे हैं, तो आप लोग पूरे मन के साथ जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है। आप जितना अधिक से अधिक रिविजन कर सकते हैं तो आप करिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, खाली स्थान है। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर के 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग और वचनबद्धता। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका अभिप्रेरण। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक आंतरिक बल के लिए जो प्रोत्साहित करता है, आंतरिक बल के लिए। तो अगर आपके आंतरिक आपके आत्म क्रिया के अंदर जब बदलाव होगा, कैसे बदला, किसके माध्यम से बदलाव होगा? यह अभिप्रेरणा के माध्यम से ही बदलाव होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आपको कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतरावैयक्तिक। तो आप लोग इसका कमेंट जल्दी से कीजिए कि कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी किसके लिए? एयरफोर्स पायलट बनने के लिए। किस सिद्धांत के संबंध में? बहुबुद्धि के सिद्धांत के संबंध में। देखिए, जो इसका जो सही आंसर आपका होगा उसी ऑप्शन होगा गतिक। क्या होगा? ये एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आपको गतिक बुद्धि की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, जो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता अधिक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? आनुवंशिक बुद्धि है, उत्पाद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है या वैश्विक बुद्धि है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, स्पीयरमैन परिभाषा में जो जी कारक, मतलब जो जी कारक है, यह एक सामान्य बुद्धि है। क्या है? यह एक सामान्य बुद्धि है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट 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 परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तीय या टीयर, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय और त्रिमुखीय। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना, ये त्रिवृत्तीय। इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है, और शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए आप क्या करेंगे? आप शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। क्यों? कि जैसे विद्यार्थी में बदलाव हो, विद्यार्थी में कैसे बदलाव आएगा, यह शिक्षक को अपने उसको अनुकूलन करना चाहिए। किस माध्यम से बदलाव एक विद्यार्थी में या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए हम कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना खाली स्थान के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा और वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, पहली बात कि इसका तर्कणा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्रकल्पना की बात कर रही है। तो इसमें अनुमान, व्याख्या, ये क्या है? अनुमान आप लगा रहे हैं, ये क्या है? ये एक संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी पद्धति? एक वैज्ञानिक पद्धति। तो इसलिए इसका आंसर आपको डी को जाएगा। आपका डी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और अस्तित्व परक बुद्धि।
57 का। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सके। देखिए पेपर 2 और पेपर 1 जो CDP के क्वेश्चन होते हैं, पेडोलॉजी क्वेश्चन, वो सेम सेम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये मत कीजिएगा सर ये पेपर 1 का है या पेपर 2 का, ऐसी कोई बात नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, पहला आंसर सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि जो बहुबुद्धि सिद्धांत से किस क्षेत्र के लिए संबंधित है, तो अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चन है, पूछा आपको नहीं, तो सिंपल सी बात है, 3 ऑप्शन सही होगा जिन्हें गलत करना है और एक ऑप्शन गलत होगा जिनको हमें सही करना है। देखिए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। देखिए यही ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल मात्र की बात हो रही है, ये की जो नकारात्मक है, ये नकारात्मक, तो इसका सही होगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन अगला देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए ऑप्शन, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। जी हाँ बिल्कुल सही। देखिए इसका आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतर्वैयक्तिक, संगीतमय, आध्यात्मिक और भाषा विषयक। देखिए बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध की बात किया है जो सर्वाधिक योगदान दे सकता है, क्या दे सकता है? जिसका जो सही आंसर होगा वो डी को जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा विषय के ऐसा है कि जो आपके अंतर आत्मा की बोध को वह सर्वाधिक योगदान दे सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपको सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? बात कर रहा है सृजनात्मकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किससे बात कर रहा है? सृजनात्मकता से। अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। बहुत से बच्चे हैं कि इसी में गलत करके आएंगे। जब भी बच्चों आपको सृजनात्मकता की बात कही जाएगी तो वहाँ पे आपका अपसारी चिंतन होगा। जब भी सृजनात्मकता की बात कहेगी वहाँ पे अपसारी चिंतन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव ने खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई और अर्थानिक। देखिए क्या है कि कौन सी कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कैसे बुद्धि उच्च स्तरीय है, संगीतमय। कैसी है? संगीतमय। क्यों है? क्योंकि वह एक मधुर संगीत कीबोर्ड पे बजा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सृजनात्मकता क्या है? छोटा है लेकिन इसका आंसर आपका दिमाग चेक करेगा। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। पहला ऑप्शन आपका है। बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अधिक निर्भर होता है और समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता क्या है? सृजनात्मकता है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन होगा। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो अपसारी समाधानों की बात अपसारी समाधानों की बात हो रही है तो सृजनात्मकता, मैंने आप सृजनात्मकता की बात कही है या संज्ञानात्मक बात कहे, पिछले जो क्वेश्चन था मैंने उसमें आपको बताया था कि जहाँ भी सृजनात्मकता की बात हो, देखिए यहाँ पर सृजनात्मकता की बात हुई ना या संज्ञानात्मक की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा। तो देखिए इसमें टैग वर्ड आपको मिल गया अपसारी चिंतन, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? देखिए बात क्या हो रही है? मुद्दों और विमर्शों यानी डिबेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिबेट हो रहा है, वाद विवाद, क्या सही है क्या गलत। देखिए विभिन्न मुद्दों पर विमर्शों पर
क्या उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाले करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देंगे? देखिए ऑप्शन आपके हैं, जानकारी का पुनः स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, और आपका लास्ट है कि अभिसारी चिंतन। देखिए जब भी डिबेट हो, मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, लॉट्स और हॉट्स, जो कि ज्ञान बोध अनुप्रयोग होता है, फिर संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन होता है। क्या होता है? संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपके हॉट्स वाले क्वेश्चन है। क्या है ये? हॉट्स वाले क्वेश्चन। इसका आपका सी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पूछ रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। और आपके और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरण के लिए प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। देखिए और बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? आपका यही होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कि क्या है कि बुद्धि जो है ना बहुआयामी है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार या दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता। जल्दी से आप आंसर कीजिए इसका, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बहुत से लोगों के इसका डी ऑप्शन आया कि जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों विकसित हो। ठीक है, सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलते, क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलते। देखिए सीटेट में आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 4 ऑप्शन होंगे, तो या तो आप उसमें से सही ढूंढ लीजिए या तो जो गलत है उसको निगलेक्ट करिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं अगर वो नहीं है तो पहले उसको निकालिए। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन चूज करिए, 4 ऑप्शन में आप 2 ऑप्शन चूज करिए, फिर उसमें आपको आंसर देना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि आप अपने माइंड से निकाल सकते हैं कि ये तो नहीं है होगा, 100% नहीं होगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कह रहा है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सके। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को अगर 8 तरीकों से पढ़ाया जाएगा तो उसकी बुद्धियाँ विकसित होंगी, तो पहला गलत हो गया। देखिए दूसरा बुद्धि केवल, देखो केवल ये नकारात्मक है। क्या है? बोल रहा है केवल, मैंने टैग वर्ड में बताया था कि केवल आप बच्चों का विकास नहीं करेंगे, सबका विकास करेंगे, सभी बच्चों का विकास करेंगे, इसलिए ये भी गलत हो गया। देखिए इसका जो सी ऑप्शन ये सही है, सी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन भी गलत है, इसका डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो देखिए उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उनके अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करते हैं, काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं और उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो अवसर दे बच्चों को विविध, देखिए विविध विचार अवसर, टैग वर्ड आपका मिल रहा है, आंख बंद करके आप मार दीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए क्या यहाँ पे बात हो रही चिंतन, उनके चिंतन को प्रेरित कर रहे हैं, विविध विचारों में व्यस्त व्यस्त रहने के लिए अवसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको इतना छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए बुद्धि का प्रकार दिया है और अंत व्यवस्था दिया है, संगीतात्मक, भाषिक, अंतरावैयक्तिक और स्थानिक। आपको मिलान करना है कि इसका कौन सा होगा। देखिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मैं इसका आप बता दे रहा हूँ। इसका क्या होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो संगीतात्मक है ये क्या है, जो संगीतात्मक है यह एक वायलिन वादक है। ठीक है, संगीत का संबंध वायलिन वादक से है। जो भाषिक है, जो भाषिक है इसका संबंध किससे है, कवि से है, तो इसका सही है। और जो अंतरावैयक्तिक है इसका संबंध किससे, अंतरावैयक्तिक, जो अंतर आत्मा की समझ सके कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है समझ सके क्या कर रहा है क्या नहीं समझ रहा है, तो इसका आपका फर्स्ट होगा चिकित्सक। और जो स्थानिक है उसका क्या होगा, मूर्तिकार, उसका आपका मूर्तिकार होगा। इसका डी ऑप्शन सही, आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सी टेट के ईवीएस वाले पोर्टल में बहुत भर भर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। पूछा गया किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन सब टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये हरियाणा टेट में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किस सामान्य बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, तो सामान्य बुद्धि लब्धि कितना होती है ये आपको बताना है। देखिए इसमें दिया 70, 79, 80, 89, 90, 109 और 110 से 119। देखिए सामान्य बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, तो यह 190 से 109 आप लगाएंगे, क्योंकि होता है ना 91 से 110 होता है, लेकिन इसमें 90 109 दिया है, तो आप इसको लगाएंगे 90 और 109। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र सबसे, मैं आपको बता दूं, जो भी होगा, जो आपकी वास्तविक आयु होगी वो नीचे होगी, जो वास्तविक आयु होगी वो नीचे होगी, और जो मानसिक आयु होगी वह ऊपर होगी। तो देखिए वास्तविक आयु नीचे है, इसको आप लगाएंगे और मल्टीपल 100 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटेल, थार्नडाइक, वर्नन और स्किनर। देखिए जब भी क्रिस्टलीय प्रतिमान की बात आए तो एक ही नाम आता है, कैटेल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। देखिए जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन कहलाता है व्यक्ति का पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए स्टैनफोर्ड बिने मापन किसका करता है, यह बुद्धि का, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग गलत करके आते हैं, थर्नडाइक लेकिन गलत है। स्पीयर मैन, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयर मैन ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, यूपी टेट, सुपर टेट में और आपके सी टेट में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है, तो यानी 3 होगा और 1 नहीं होगा, उसको हम लोग, जो गलत होगा उसको हमें गलत करना है, और जो 3 होगा सही होगा उसको हमें गलत करना है। ठीक है, बोध, चिंतन, स्मृति और वर्णन। तो जानते हैं ये वर्णन नहीं है, तो गलत है, इसलिए इसको हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। फिर देखिए नहीं है, वही बात, 3 सही होगा जिसको हम गलत करेंगे और 1 गलत होगा जिसको हम सही करेंगे। उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन और प्रबोधन। देखिए जो इसका सही आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा की बात करा, लेकिन ये गलत है इसलिए सही होगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण और 7 उप परीक्षण। जल्दी से आप आंसर कीजिए इसका। देखिए इसमें क्या है, जो बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण होता है, इसमें आपके 5 उप परीक्षण होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, देखिए आपके ऑप्शन इधर है। देखिए सॉरी, देखिए आपके ऑप्शन है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है,
क्या है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए पक्षपाती हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इसका क्या सही होगा और क्या गलत। देखिए क्या होगा इसका सही। देखिए वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते। क्या करते हैं? वे स्पष्ट तस्वीरें नहीं दे पाते। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षक सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। देखिए इसका क्या सही होगा आंसर। देखिए पहला आंसर सही होगा क्या, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सही बात है। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। देखिए बुद्धि को प्रकार बांटा गया है ना, प्रतिभाशाली से लेकर जड़ बुद्धि तक बांटा गया है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूछा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो देखिए प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुक्रमणिकता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो देखिए इसका जो नहीं क्या पता सीमा नहीं है। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा क्या, अनुक्रमणीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो का मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत और अन्योन्याश्रित। तो देखिए इसका जो सही होगा ना वो क्या होते हैं कि जो का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। सतर्क, निवर्तमान, उसके बाद निरंकुश और चौकस। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा क्या होगा, सतर्क। क्या होगा? सतर्क होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी थी बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा और गैल्टन के द्वारा। आंसर कीजिए इसका। देखिए स्टर्न के द्वारा बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है। देखिए उच्च बुद्धि की बात हो रही है और उसका संकेतक पूछा जा रहा है, सर्वोत्तम संकेतक। देखिए बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना है, स्मृति से कविता पाठ करना है, उच्च ग्रेड प्राप्त करना और पृष्ठपोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप पृष्ठपोषण के पश्चात समान गलती को नहीं दोहराएंगे। अगर एक बार आप कोई गलती कर दे रहे हैं, आप अगर उसको फिर शिक्षक द्वारा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उनके लिए यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे भी ऐसी वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।